ओम श्री परमात्मने नमः। इस लघु चलचित्र में संस्कृत व्याकरण के वर्ण प्रकरण के अंतर्गत अयोगवाह वर्ण के बारे में बताया जाएगा। जो किसी वर्ण के साथ योग नहीं होने पर भी स्वर के बाद लगकर अस्तित्व में आते हैं, उन्हें अयोगवाह वर्ण कहते हैं। माहेश्वर सूत्र में इनका उपदेश या योग नहीं किया गया है। इस कारण अयोग तथा अयोग होने पर भी ये प्रयोग का निर्वाह करते हैं, इसलिए इनको अयोगवाह कहा जाता है। अयोगेन एव वहति कार्यम इति अयोगवाह। इनकी संख्या 5 है। पहला अनुस्वार, दूसरा अनुनासिक या चंद्रबिंदु, तीसरा विसर्ग, चौथा जिह्वा मूल्य, पांचवा उपधमानीय। अनुस्वार वर्ण यह बिंदु स्वरूप में किसी अक्षर के ऊपर लिखा जाता है। स्पर्श व्यंजन वर्णों के पांचों वर्गों के अंतिम अक्षर पंचमाक्षर अंग य ण न म के लुप्त होने पर अनुस्वार वर्ण का प्रयोग होता है। मोनुस्वारः सूत्र से किसी पंचमाक्षर के बाद कोई व्यंजन वर्ण हो तो पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। जैसे पुस्तकम पठति में पुस्तकम के अंतिम अक्षर म हलंत पंचमाक्षर है और इसके बाद व्यंजन वर्ण आया है, जिसके कारण पंचमाक्षर का लोप हो जाता है तथा उसके स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। इस प्रकार पुस्तकम पठति में क अक्षर के ऊपर अनुस्वार हो जाता है। यदि पंचमाक्षर के बाद व्यंजन वर्ण न होकर स्वर वर्ण रहता है तो पंचमाक्षर के बदले अनुस्वार नहीं होता है, बल्कि पंचमाक्षर अपने मूल रूप में ही रहता है। जैसे संस्कृतम अवगच्छति में संस्कृतम के अंतिम अक्षर म के बदले अनुस्वार नहीं होता है। इस प्रकार के अन्य बहुत सारे उदाहरण हैं। दूसरा अनुनासिक या चंद्रबिंदु। मुख नासिका वचनोनुनासिकम, अर्थात मुख सहित नासिका से उच्चारित होने वाली ध्वनि अनुनासिक है। यह चंद्रबिंदु स्वरूप में किसी अक्षर के ऊपर लिखी जाती है। इसका भी उच्चारण अनुस्वार की तरह नासिका से ही होता है, परंतु इसमें अनुस्वार से कम वायु नाक से बाहर निकलती है तथा अधिक वायु मुख से निकलती है। इसके उच्चारण में नासिका की ध्वनि खुले मुंह की वायु के साथ अनुगुंज के रूप में निकलती है। इसी को स्पष्ट करने के लिए बिंदु को चंद्रबिंदु के मध्य में रखा जाता है। जैसे संस्कर्ता, महालाभ इत्यादि इन शब्दों में उच्चारण के अनुरूप चंद्रबिंदु का प्रयोग हुआ है। तीसरा विसर्ग। यह किसी अक्षर के बाद दो बिंदुओं के रूप में लिखा जाता है। इसका उच्चारण हल्का ह के समान होता है। जैसे बालकः, दुख, रवि। चौथा जिह्वा मूल्य। इसका प्रयोग क अथवा ख से आरंभ होने वाले पदों के पहले विसर्ग के स्थान पर विकल्प से होता है। विकल्प से अर्थात हो सकता भी है और नहीं भी हो सकता है। कखाभ्याम प्रागर्त विसर्ग सदृशो जिह्वा मूल्य। जैसे कः करोति, गणेशः खादति। यहाँ विसर्ग के स्थान पर जिह्वा मूल्य का प्रयोग हुआ है। पांचवा उपधमानीय। पफाभ्याम प्रागर्त विसर्ग सदृशः उपधमानीय। इसका प्रयोग प अथवा फ से आरंभ होने वाले पदों के पहले विसर्ग के स्थान पर विकल्प से होता है। विकल्प से अर्थात यहाँ भी प्रयोग हो सकता है अथवा नहीं हो सकता है। जैसे मोहन पचति, वृक्षः फलति। यहाँ भी विसर्ग के स्थान पर उपधमानीय का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार यहाँ अयोगवाह वर्ण और उसके प्रकारों के बारे में बताया गया। धन्यवाद।